जीडी, रेलवे, आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता होती है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। अगर आपसे पूछा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश की अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो किसके अंतर्गत आएगा जी, आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। जबकि ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी क्या बनाता है। तो यूएनडीपी आपका मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संसद के माध्यम से मिलता है लोकतंत्र में जनमत। अगर आपसे पूछा जाए संसद किससे मिलकर बनती है संसद, तो संसद को याद करने की एक ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, सरल आपकी याद हो जाएगी। सा से हो जाएगा आपका संसद, ठीक है। तो दोस्तों सरल से आप याद कर सकते हो। सरल से हो जाएगा संसद अनुच्छेद 79, रा से हो जाएगा आपका राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से हो जाएगा आपका लोकसभा अनुच्छेद 81। जो सरल के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक परिस्थितियाँ, जो कि विदेश नीति के अंतर्गत नहीं आती और इन सभी विदेश नीति के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर आपके विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है दोस्तों। लोकलेखा समिति में अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल सदस्य आपके 22 होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के होते हैं और 7 दोस्तों राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो उसमें सदस्य चुने गए होते हैं उनमें से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है दोस्तों। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगर आपसे पूछा जाए दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा KR नारायण। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैज्ञानिक राष्ट्रपति,
जो कि वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक में कौन थे आपके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपके इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है या फिर कौन लेता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग इसमें निर्णय लेता है। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 324 से 329 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का वर्णन आपका अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ से आपको 2 हटाना है। 2 आपका पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 आएगा, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा। तो मतलब उच्च न्यायालय का वर्णन 214 में और उच्चतम न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। और संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में किया गया है, जो कि हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। क्योंकि 1857 का विद्रोह जब हुआ था उसका आयोजन जो है मतलब एक निर्धारित तिथि ज्ञात की गई थी, लेकिन उससे पहले ही विद्रोह हो गया था दोस्त। और इसमें कोई एक लीडर नहीं था, अलग अलग लीडर इसमें भाग ले रहे थे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग उस टाइम पे भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक की कौन सी किताब है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में द सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बनाया? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया था। शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था दोस्तों, रंगीला बादशाह कहा जाता था। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी 1526 में। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल में
युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक था दोस्त। अगला क्वेश्चन है, संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है दोस्तों गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, किसी सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है? दोस्तों सरिता आपका पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर नदी का, और नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसकी गति कैसी होती है? ना के बराबर या फिर बहुत ही स्लो हो जाती है, जिससे कि उसमें अपरदन मतलब किसी भी वस्तु को काटने की क्षमता ना के बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाम सियाद्री किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाम सियाद्री आपका पश्चिमी घाट से संबंधित, यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट से संबंधित है सियाद्री। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट को ही भारत का हृदय प्रदेश या फिर फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वनस्पति पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी?